दोनों सजल आंखों से बाबा के पास चले आए। मुन्नी जी तो चुप रहीं, पर हब्बा जी बोल उठे, जब यहीं दर्शन हो रहे थे तो वहाँ फिर भेजने की क्या ज़रूरत थी। और फिर हब्बा जी रोने लगी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बाबा जी के प्रथम दर्शन के बाद श्री माँ को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलने लगीं। यह बात लगभग 1949-50 के आसपास की है। तब माँ के मन में प्रश्न उठने लगे। माँ ने पूछा, महाराज जी आप कौन हैं? आपका मूल सत्य स्वरूप क्या है? इन प्रश्नों का जवाब महाराज जी ने एक दिन श्री माँ को स्वप्न में दर्शन देकर दिया। बोले, तूने गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ा है। श्लोक है, मतः परंतरम न्यायेति किंचिदस्ति धनंजय मय सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणः इव। मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों सदृश मेरे में गुथा है। अर्थात माला की मणियाँ सृष्टि एक सूत्र में मुझ में गुथी हुई हैं। एक अवसर पर बाबा जी मौज में थे तो कहा, पूरन हमारा सारा काम प्रकृति करती है, यानी मैं प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाले जगत नियंता का ही स्वरूप हूँ। बाबा जी के आदेश पर कैंची में श्री एस चिन्वान हनुमान जी का दर्शन करने गए। उन्हें हनुमान जी के स्थान पर महाराज जी दिखाई दिए। श्री चिन्वान को एहसास करा दिया कि मैं ही हनुमान जी हूँ। बद्रीनाथ धाम की धर्मशाला में श्रीमती मुन्नी शाह को बाबा जी ने पुनः भेज दिया बद्री दर्शन को, परंतु उन्हें बद्री भगवान के स्थान पर अब बाबा जी ही सशरीर में बैठे दिखाई दिए। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से बड़ी देर तक यह दृश्य देखती रहीं। इसके बाद बाबा जी ने उनके ससुर श्री हीरा लाल जी हब्बा को भी पुनः दर्शन कराने की आज्ञा दी। हब्बा जी ने भी वही दृश्य देखा। बद्रीनाथ की जगह बाबा जी महाराज थे। दोनों सजल आंखों से बाबा के पास चले आए। मुन्नी जी तो चुप रहीं, पर हब्बा जी बोल उठे, जब यहीं दर्शन हो रहे थे तो वहाँ फिर भेजने की क्या ज़रूरत थी। और फिर हब्बा जी रोने लगी। रमा जी ने एक दिन गंभीर परिस्थिति से उबारने हेतु महाराज जी से प्रार्थना की, प्रभु सोच त्यागहूँ बल तोरे, सब विधि घटों काज अब मोरे। इस पर महाराज जी तुरंत बोले, तू जानती नहीं, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ और करता आया हूँ और करता रहूँगा। और एक बार उनसे कह बैठे, अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। इस कथन पर रामा जी को विस्मित होते देख अपना मुंह कम्बल में छुपा लिया। अंततः राम जी की गोद में बैठकर बाबा जी ने उन्हें अपने बाल रूप के बारे में सारा सब कुछ बता दिया। मशक समान रूप धर कर बाबा कई जगह चारों तरफ बंद कमरे से निकल गए थे। हेमचंद जोशी के साथ बाबा एक रिक्शे पर बैठ गए। एक तरफ बाबा, उनके बगल में हेमदा। रिक्शा कुछ दूर पहुंचा तो हेमदा ने बाबा जी की ओर नज़रें घुमाईं। उसी क्षण बाबा जी ने भी हेमदा की ओर घूमकर देखा। हेमदा देख रहे हैं कि बाबा जी की दाढ़ी गायब है। एक तेज पुंज लिए चेहरा, रत्नारे, बड़े बड़े कमल नैन, श्याम सुंदर की चितवन लिए सांवरी छवि, स्वर्ण आभूषणों से कट प्रदेश तक अलंकृत। कुछ क्षण तक विस्मित से हेमदा देखते रहे। फिर वही दाढ़ी मूछ वाला मुंह। हेमदा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाबा की बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थीं। बाबा जी बीच बीच में बोलते नहीं, सुनते नहीं, कहते, लेकिन उनका भी कोई उत्तर बाबा देते नहीं। उनकी आंखों के सामने बहुत देर तक
महाराज जी की वह कट प्रदेश तक अलंकृत अनुपम मनोहारी छवि घूमती रही। लटूरी बाबा के आश्रम से अदृश्य कर महाराज जी पूरनदा को जंगल में एक नहर के किनारे ले जाकर वहाँ पैरापेट पर लेट गए। बैठे बैठे ब्रह्मा बेला आ गई। नहर में थोड़ा सा पानी था, गंदा सा। महाराज जी ने पूरनदा से कहा, पूरन सरयू में स्नान कर लो। पूरनदा ने नहर के गंदे पानी में डुबकी लगाकर कमीज से बदन पोंछ लिया, परंतु मन ही मन सोचते रहे, एक ऐसी सरयू है। स्नान के बाद महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने लगा तो बोले, पूरन सरयू स्नान कर तुम निर्मल हो गई। और फिर गा उठे, तहीं अवध जहे राम निवासु। महाराज जी से संकेत पाकर कि जहाँ राम वहीं अवध और वहीं सरयू भी, पूरनदा गदगद हो गए। पुनः महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। कुमारी रजनी जोशी महाराज जी की लीलाएं देखकर कुछ पूछ बैठी, महाराज जी आप कौन हैं? उत्तर में महाराज जी सिर्फ मुस्कुराते रहे। एक दिन सुबह जब रजनी ने फिर वही प्रश्न किया तो महाराज जी उन्हें साथ देकर एक दो घरों में होते हुए श्री शिवदत्त मंटन जी के घर गए और सीधे पूजा घर में घुस गए। वहाँ रजनी ने देखा कि मंटन जी की पत्नी महाराज जी की फोटो के सामने वीरासन में बैठे अविरल आंसू बहाते रामायण का राम सबरी प्रसंग पढ़ रही हैं। वेशभूषा भी सबरी की तरह ही थी। पर्वतीय प्रथा के अनुसार केवल एक पुरानी धोती पहने वे रसोई घर से भोग प्रसाद लेकर सीधे वहां आकर पाठ करने लगी थीं। बाल बिखरे और रूखे थे। बाबा जी और रजनी कुछ देर तक यह पाठ सुनते रहे। महाराज जी के नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे। महाराज जी ने रजनी की तरफ देखकर कहा, अब भी न समझी तू? उनकी बात सुनते ही श्रीमती मंटन का ध्यान भंग हुआ और वह पलटकर बाबा के चरणों से लिपट गई, सबरी की तरह। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।